चलो प्रश्न संख्या देखिए। भैया अब मत बात करो। प्रश्न संख्या 22, 21 करना है। 20 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ हुआ था? अरे उसको करना है कंप्लीट, ठीक पूरा। तो प्रश्न संख्या 21 हम लोगों को करना है आज। कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? प्रश्न संख्या 20, 19 और 20 किया था। ये दोनों लंबे प्रश्न थे ना, इसीलिए दोनों एक ही किए थे। अब 2 आज कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपके प्रश्नावली। देखिए 21 नंबर का क्या रहा है, पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए इत्मीनान से। कह रहा है कि एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेमी, 120 सेमी, 110 सेमी है। यानी ये टंकी है। ये मान लो टंकी कैसा होता है, घनाभ के आकार का या घन के आकार का, कुछ भी होगा। आपने टंकी देखा होगा अपने घर, ट्यूबवेल का टंकी है ना ये। हाँ, नहाने आप लोग गए होंगे कभी बचपन में, तो ये अभी भी जाते होंगे अगर इसके अगल बगल में है। तो इसका एल दिया है 150 ना, चौड़ाई बी 120 और ऊंचाई 110। तो बताओ टंकी में कितना पानी आएगा, पहले ये निकाल लो। टंकी का आयतन, टंकी का आयतन क्या होता है? L गुणे B गुणे, क्योंकि ये घनाभ है। L का मान 150, B का मान 120 इंटू H 110, 15 बरहम में 180। अरे 180 ये हुआ और डबल जीरो, ठीक। 15 बरहम में 180 या 12 पंचे 60 का है 0, 12 क्या 12, 12 और 6 18, डबल जीरो ये उतार दिए इंटू 110। अब 11 का गुणा करना आपको सिखाए हैं ना। 11 अट्ठे 88 का 8 और 11 क्या 11 और 8 19, ठीक। और ये 3 जीरो ये 1 जीरो ये, इतना 40 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ क्यूब, वही घन सेमी यानी सेंटीमीटर क्यूब भैया, वही मतलब है, ठीक। ये आ गया। अब टंकी में इतना पानी आएगा, ठीक। टंकी अगर ठीक ठाक पूरा भर दोगे तो टंकी भर के इतना पानी होगा। लेकिन कह क्या रहा है कि 1,29,600 घन सेमी पानी है। यानी इसमें पूरा पानी नहीं है। देखो ये पानी से पूरा भरा नहीं है, यानी पानी इसमें कितना है, ये यहीं तक पानी भरा है ना, पूरा पानी भरा हुआ नहीं है। इसमें अगर पूरा पानी भरा होता तो ये पूरा कितना रहता आयतन इसका, इतना। लेकिन इतना पानी है नहीं। पानी इसमें कितना भरा है देखो, कह रहा है पानी का आयतन, यानी पानी का आयतन कितना दिया है भैया? आयतन कितना? 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे देखो, जो भाषा जैसे दिया है वैसे करते जा रहे हैं। यानी यहाँ तक पानी है इतना, इतने पानी का आयतन आपको पता है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब। और कह रहा है इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें, आपके पास ईंट है, ये मान लो हमने बना दिया क्या, ईंट। ये इस ईंट में क्या है भैया? छिद्र है। इस ईंट में क्या है? छिद्र है, जिस वजह से यह पानी को सोख लेता है। ये ईंट बना दी हम, आप देख लो एकदम, ठीक। ये है, ये ईंट में क्या है? छिद्र है। ये ईंट है, ध्यान से देखना, ये क्या है? ईंट। इस ईंट में छिद्र है और इस ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता है, एल दिया है कितना? 22.5 सेमी। चौड़ाई हाँ बी 7.5 सेमी, ठीक। और ऊंचाई H 6.5, ठीक। ईंट में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। आप चाहो तो देख सकते हो, दिखाएं कि जानते हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई? हाँ ना, हाँ घनाभ के आकार का। देखना चाहो तो देख सकते हो। ये है, ये क्या है? अरे भैया ये ईंट ही है। ये क्या है? लंबाई है। ये वाला एरिया लंबाई कहलाएगा, ये वाला चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक। ये देखो ये वाला पोर्शन अगर देखें तो ये वाला लंबाई है, ये वाला चौड़ाई और ये, ठीक। ये है। और इस ईंट में छिद्र है। अगर छिद्र है तो ये पानी को क्या कर लेगा? सोख लेगा। जैसे इसी को हम चाक को अगर पानी में डुबाएं तो पानी बुलबुल बुलबुल करके क्या कर लेगा? सोख लेगा।
तो जब पानी सोखेगा तो यही ध्यान से देखो, यही कहा है कि पहले ईंट का आयतन निकालो, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, बोलो क्या होगा सूरज? हाँ, एक ईंट का आयतन L गुणे B गुणे L गुणे B गुणे H। L का मान 22.5, B का मान 7.5, H का मान 6.5। अब गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1096.87 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतना आ जाएगा ये ईंट n। अब ईंट की संख्या पता नहीं है, मान लिए हम n ईंट डाले होंगे, तो n ईंट का आयतन, n ईंट का आयतन, n ईंट का आयतन बताओ क्या हो जाएगा? गुणे, अगर हम 2 ईंट करते तो 2 का गुणा कर देते, n ईंट है तो यही 1096.87 n, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अब भाषा आगे कहा है, इसमें से क्या कहा है आगे? कह रहा है कि 1/17 माने प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेता है। तो एक ईंट सोखता है कितना? 1/17। तो n ईंट कितना सोख लेगा? n/17, तो यानी पूरा, तो यानी n ईंटों के द्वारा, n ईंटों द्वारा सोखा गया पानी, सोखा गया पानी, बोलो कितना आ जाएगा? 1096.87 n/17। तो क्या आ जाएगा? भाग दो 17 का भाग दो भैया। हम दें कि दे? हाँ दे दो। अरे मोबाइल नहीं है, मोबाइल से दे लो। अब भाग यहाँ गुणा भाग करना, बोर्ड में जगह नहीं तो करते, आप लोग कर सकते हो घर पे। ये 17 का भाग दो, कितना आएगा? अरे यार दशमलव कहाँ से आएगा? 64.5। हाँ 64.52 सेंटीमीटर। हाँ 64.5 n, ठीक, ये आ जाएगा क्या? सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ठीक। अब आपसे पूछा क्या है कि, अब भाषा सुनते जाओगे तब समझ में आएगा। ये अभी तक हमने क्या किया है? टंकी का आयतन निकाल लिया, टंकी में कितना पानी है उसका आयतन निकाल लिया, और क्या कर दिया, यानी जो मान आया है इसको निकाल लिया। मैंने एक ईंट कितना, एक ईंट का आयतन क्या होगा, उसमें n का गुणा कर दिए, n ईंट कितना आयतन आएगा, और n ईंट द्वारा सोखा गया पानी निकाल लिए। प्रश्न क्या कह रहा है आगे? यदि प्रत्येक ईंट इतना माप का है तो टंकी कुल कितनी ईंट डाली जाए ताकि उसमें पानी बाहर ना आए? अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ कॉन्सेप्ट घूम रहा है। कह रहा है कि टंकी में कितना ईंट डाल दें, कितना ईंट डाल दें कि पानी जो, अब देखो जब ईंट डालते जाओगे तो ये पानी क्या होता जाएगा? ऊपर, लेकिन कुछ पानी इसको क्या करता जाएगा? ईंट सोखेगा। तो यानी जो ईंट का कुल है, माने टंकी का आयतन क्या होगा? ये इतना आना चाहिए पानी, ठीक। तो टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा किसके किसके? पानी का आयतन, कितना पानी है, प्लस n ईंट का आयतन माइनस सोखे गए पानी का आयतन। जितना पनिया सोखे हुए के का करब? घटाए देब। कुल आयतन में से क्या करेंगे? हटा। अब बताओ जब ईंट डालोगे तो ये क्या भरेगा? टंकी भरेगा कि नहीं? तो टंकी भरेगा, और टंकी भी भरेगा और पानी का मात्रा ऊपर चला जाएगा। तो यानी कुल मिला के टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? डाले गए ईंट प्लस डाला गया ईंट प्लस पानी का आयतन माइनस सोखा गया पानी, कर देंगे तो आ जाएगा। ये उतारो इतना, तब कर रहे हैं तब आपको समझ में आएगा, घबराओ मत। ये मान लो टंकी है, टंकी देखो पूरा भरा है। मान लो ये टंकी का पूरा आयतन कितना है? 1,98,000। इतना पानी आता, लेकिन अभी पानी पूरा है? पानी पूरा नहीं है। पानी इसमें कितना है? अब हमको चाहिए ये पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कितना ईंट डालें कि पानी बाहर ना निकले? तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पानी में ईंट डालना चालू कर रहे हैं। डाल दिए, देखो ऊपर आ रहा है। यानी ये देखो पूरा का पूरा पानी कहाँ चला आया? ऊपर।
अब पूरा तो ऊपर नहीं आया होगा, उतना डाल नहीं पाए। अब बताओ इस बेलन का आयतन, यानी ये मान लो टंकी अगर हम घनाभ मान लें तो इस अभी देखो सोख रहा है, बुलबुल करके पानी निकल रहा है, तो यानी ये सोख रहा है, यानी ईंट कुछ पानी सोखेगा। अगर ईंट पानी सोख लिया तो किसका किसका आयतन, जो पानी बचा है इस पानी का आयतन और डाले गए ईंट का आयतन माइनस जितना सोख लेगा उसको क्या करोगे, हटाओगे। क्यों? क्योंकि वो पानी ऊपर स्तर आएगा कि ईंट सोख लिया है, ईंट सोख लिया, तो माने डाला गया ईंट और पहले वाले पानी का आयतन पूरे टंकी के आयतन के, देखो ये टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा डाले गए ईंट और पानी के आयतन के, और घटा देंगे जितना पानी सोख लिया। अगर पानी सोख लिया तो ऊपर कहाँ आएगा, तो ईंट में चला गया। तो यही है प्रश्न, समझ गए? बिल्कुल सेम अब यही प्रश्न है। अब आपको समझ में आया? यानी हम क्या करेंगे, कुल टंकी का आयतन, इस टंकी का टोटल आयतन, इस टंकी में क्या क्या है, पानी है और ईंट, पानी का आयतन प्लस ईंट का आयतन माइनस सोखे गए पानी का, जो पानी सोख लिया ऊपर कहाँ जाएगा। अब क्लियर? ये बस आराम से लगा दो। देखो मिटा दें इधर। अब आपको सब पता है बताओ, यहाँ से हम हटा रहे हैं ना नीचे, आप सब बताना, अभी हमारे पास नहीं है तो यहाँ बस करें। अभी तक क्या कर रहे थे, देखो हमको चाहिए क्या, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। इस टंकी का आयतन किसके किसके बराबर होगा, डाला गया ईंट, डाला गया ईंट प्लस पानी, पहले वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन माइनस सोखे गए ईंट का आयतन, सोखे गए ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। अब बताओ, अब सबका मान आपको पता है। टंकी का आयतन 1,00,000 कितना था, 19800,440 और डाला गया ईंट, डाले गए ईंट का आयतन पहले, हाँ डाले गए ईंट का आयतन कितना यन था, देखो यन का गुणा करके था, अरे सोखा गया वो तो है 10.875 n, ठीक। पानी का आयतन, पानी का देखो 129,600 ही है ना, और माइनस सोखा गया ईंट 64.52 n, 52 n। दो ही अंक रखो, इसको भी दो ही अंक रखो, ठीक। दो अंक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी दो अंक है। अब इसको पहले इधर लाओ, जब इसको इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 तो 00, ठीक। और यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0। अब यहाँ उधार दिया था, अब बचा कितना, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ 8 में से 9 में से 1 जाएगा 8। हाँ देख लो एक बार गुणा फिर से देख लो, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में 0, 0 0, यहाँ नहीं दे जाएगा वो तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 में से, हाँ तो 18 50, ठीक बराबर। ये घटाओ, इसको घटा लोगे इसमें से, इसको 1096.87, 1096.87 में घटा दो 64.52। अब 7 में से 2 जाएगा 5, अरे छोड़ो 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ 2, और यहाँ 9 में 6 3, यहाँ 1032.35, 1032.35, तो 1032.35 इंटू n, n है क्या, n ईंटों की संख्या शुरू में, और इससे भाग दे दो इसको, तो यानी कितना आ जाएगा 18, अरे भैया देखो n बराबर 18 50
18 50 400 और भागे 10 32.35। अब भाग दो, अब दे दो उससे, अब नहीं दोगे। जहाँ ज़रूरत है घटावे वाला तुरंत घटा दे मोबाइल से। अब इसको भाग दो, भाग देने की ज़रूरत है। 18 50 400 हम दें क्या पूरा? 1792.41। अब देखो ईंट तो आधा होगा नहीं, ईंट ही डाल रहा है ना, तो आधा ईंट डालोगे। अगर 1792 ईंट डालोगे तो पानी बहेगा नहीं। 1792 और थोड़ा ईंट और 1792 ईंट तो पूरा 1792 ईंट पूरा डालोगे। और एक ईंट का आधा, एक ईंट का आधा। अरे भैया 40 का मतलब 40 पैसा माने का 100 पैसा माने 1 रुपया, तो 40 पैसा मतलब कितना? 4। अरे उसको छोड़ो, 4 का मतलब क्या है? 40 पैसा। एक ईंट का चौथैया, एक ईंट का माने 50 40%। अरे भैया ये 4 का मतलब 40%। तो अब बताओ एक ईंट का 4 भाग लोगे क्या? नहीं। तो पूरा कितना ईंट लगेगा? 1792। तो कितना ईंट डालोगे तो पानी नहीं बहेगा? 1792 ईंट डाल दोगे ना, तो ये पानी आके एकदम बराबर आ जाएगा। जैसे अभी गिलास में किए थे, पानी बह रहा था नहीं। अगर 1792 और आधा ईंट और डालोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही 1793 ईंट डालोगे, पानी क्या होना चालू हो जाएगा? बहना। और प्रश्न कहा है कि पानी बहना नहीं चाहिए, तो यानी उत्तर क्या हो जाएगा? 1792। तो n बराबर 1792। तो कुल कितना ईंट डाल दें? 1792 ईंट डाल देंगे, तो ये पानी बाहर नहीं फ्लो करेगा। ठीक, जैसे ही आधा ईंट डालोगे तब भी नहीं बहेगा, यानी 4 एक डालोगे तब भी नहीं। लेकिन जैसे ही 4 से ज़्यादा डालोगे क्या हो जाए? 4 ईंट नहीं है, 4 भाग, एक ईंट का चौथा भाग है। ठीक, ये तो यानी उत्तर क्या आएगा? 1792। बताओ कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया? उतार लो अब। चलो देखो अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कौन सा? 22। ठीक,